नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल गरुड़ पथ पर। जीवन का चक्र बड़ा ही विचित्र होता है, जहां सुख और दुख धूप छांव की तरह आते और जाते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पिता ने अपने पसीने की एक एक बूंद बहाकर अपने बच्चों के भविष्य की नींव रखी, अंत में वही पिता अपने ही बनाए घर के किसी अंधेरे कोने में उपेक्षित क्यों पड़ा रहता है? क्यों जिस माँ ने अपनी ममता के आंचल में संतानों के हर अपराध को छिपा लिया, बुढ़ापे में उसी माँ की आंखों का पानी पोंछने वाला कोई नहीं होता? ये प्रश्न केवल प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारे समाज का वो कड़वा सच है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन होती है। आज गरुड़ पथ के माध्यम से हम आपके समक्ष एक ऐसी गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपको ये सोचने पर विवश कर देगी कि जीवन में वास्तविक धन क्या है, सत्ता, संपत्ति या फिर चरित्र और संबंध। ये कथा एक ऐसे संघर्ष की है जहां एक ओर राज्य सत्ता का अहंकार है और दूसरी ओर एक साधारण से दाम्पत्य जीवन का अटूट विश्वास। तो चलिए अपने मन को एकाग्र करें और डूब जाएं इस महासागर जैसी गहरी और पवित्र कथा में। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के दक्षिणी छोर पर स्थित मलयगिरी पर्वत की तलहटी में एक अत्यंत समृद्ध राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम था स्वर्णपुर। जैसा नाम वैसा ही उसका काम। स्वर्णपुर की सड़कें इत्र से महकती थीं और वहां के बाजारों में रत्नों के ढेर ऐसे लगे होते थे जैसे साधारण कंकड़ पत्थर हों। इस राज्य का स्वामी था महाराज भानु प्रताप। भानु प्रताप एक ऐसा योद्धा था जिसकी तलवार की चमक से शत्रु की सेनाएं मीलों दूर से ही भयभीत हो जाया करती थीं। उसने अपने बाहुबल से आसपास के सभी राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। परंतु सत्ता का नशा शराब के नशे से भी अधिक खतरनाक होता है। भानु प्रताप को यह भ्रम हो गया था कि इस धरती पर ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं और ऐसा कोई सौंदर्य नहीं जिस पर उसका अधिकार ना हो। उसे लगता था कि सूर्य भी उसकी आज्ञा से उगता है और पवन भी उसकी अनुमति से बहती है। उसके दरबार में विद्वानों की जगह अब चाटुकारों ने ले ली थी, जो दिन रात राजा के झूठे अहंकार को पोषित करते रहते थे। किंतु नियति का नियम है कि जब घड़ा भर जाता है तो उसे फूटना ही पड़ता है। राजा के इसी अहंकार को चुनौती देने के लिए नियति ने एक साधारण से घर में एक अद्भुत संयोग रच रखा था। राज्य की राजधानी से कोसों दूर घने जंगलों के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती में एक मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम था केशव। केशव कोई साधारण कलाकार नहीं था। जब वो छेनी और हथौड़ी लेकर पत्थर पर चोट करता तो ऐसा प्रतीत होता मानो पत्थर स्वयं अपनी पीड़ा और आकार को व्यक्त करने के लिए व्याकुल हो उठा हो। उसकी बनाई मूर्तियों में प्राण बसते थे। केशव का जीवन अत्यंत सरल था। न उसे धन का लोभ था, न ही नाम की भूख। उसका संसार केवल उसकी कला और उसकी धर्मपत्नी सुमित्रा तक ही सीमित था। सुमित्रा नाम के अनुरूप ही एक अत्यंत सुघड़, पवित्र और तेजस्वी स्त्री थी। उसमें वो सुंदरता नहीं थी जो दर्पण में दिखाई देती है, बल्कि वो सौंदर्य था जो आत्मा की शुद्धता से चेहरे पर तेज बनकर चमकता है। वो उसकी प्रेरणा थी, उसकी शक्ति थी। जब केशव दिन भर कड़ी धूप में पत्थर तराशता तो सुमित्रा उसके माथे का पसीना पोंछती और उसे छाछ पिलाती। उन दोनों के बीच का प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं था। वो मौन की उस भाषा में था जो केवल दो आत्माएं ही समझ सकती हैं। उनके पास धन नहीं था, परंतु संतोष का वो खजाना था जो बड़े बड़े राजाओं को भी नसीब नहीं होता। एक बार की बात है, राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ आखेट यानी शिकार के लिए उसी वन क्षेत्र में आया जहां केशव की कुटिया थी। दोपहर की तपती धूप में राजा को प्यास लगी। उसने अपने सेवकों को पानी की खोज में भेजा। सेवक ढूंढते ढूंढते केशव की कुटिया तक पहुंचे। सुमित्रा ने जब देखा कि राज सैनिक प्यासे हैं तो उसने बिना किसी भय या संकोच के उन्हें ठंडा जल पिलाया और आदरपूर्वक बैठाया। सेवकों ने जल पीकर तृप्ति का अनुभव किया और राजा को जाकर बताया कि पास ही एक कुटिया है जहां का जल अमृत समान है और वहां की मूर्तियां तो ऐसी हैं मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजा के मन में कौतूहल जागा। वो स्वयं उस कुटिया की ओर चल पड़ा। जैसे ही राजा भानु प्रताप कुटिया के प्रांगण में पहुंचा, उसकी दृष्टि सबसे पहले केशव की बनाई हुई एक विशाल नटराज की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति इतनी जीवंत थी कि राजा पल भर के लिए ठिठक गया। उसने अपने जीवन में हजारों कलाकृतियां देखी थीं, पर ऐसी दिव्यता कभी नहीं। तभी कुटिया के भीतर से सुमित्रा बाहर आई। उसके हाथों में पूजा की थाली थी और चेहरे पर सात्विक तेज। राजा भानु प्रताप ने जैसे ही सुमित्रा को देखा, उसकी दृष्टि उस पर ठहर गई। ये दृष्टि सम्मान की नहीं थी, ये दृष्टि कला की प्रशंसा की भी नहीं थी। ये दृष्टि थी विशुद्ध वासना और अधिकार की। राजा को लगा कि जब राज्य उसका है तो इस राज्य की सर्वश्रेष्ठ कला
और सर्वश्रेष्ठ सौंदर्य पर भी केवल उसी का अधिकार। केशव ने राजा को प्रणाम किया और विनम्रता से उनका स्वागत किया। राजा ने केशव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे कलाकार, तुम्हारा ये हुनर इस जंगल की धूल में मिलने के लिए नहीं है। मैं तुम्हें स्वर्णपुर के राजमहल में ले जाना चाहता हूँ। वहां तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो देवराज इंद्र के दरबार में विश्वकर्मा को मिलता है। केशव, जो अपनी मिट्टी और अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करता था, उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, आपकी कृपा का मैं आभारी हूँ, किंतु मेरी कला इस एकांत, इस शांति और इस प्रकृति की देन है। राजमहल की शोर और विलासिता में मेरी छीनी की आवाज दब जाएगी। मैं यहीं प्रसन्न हूँ। राजा भानु प्रताप को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने सुमित्रा की ओर देखा और मन ही मन एक कुटिल योजना बना ली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है केशव, मैं तुम्हें बलपूर्वक नहीं ले जाऊंगा, परंतु एक राजा की इच्छा का मान रखते हुए तुम्हें मेरे लिए एक विशेष कार्य करना होगा। तुम्हें राजमहल आकर मेरे कुलदेवता की एक ऐसी मूर्ति बनानी होगी जो आज तक ना बनी हो। जैसे ही वह मूर्ति पूर्ण होगी, तुम वापस आ सकते हो। केशव एक सरल हृदय का व्यक्ति था। उसे राजा के षड्यंत्र का आभास नहीं हुआ। उसने इसे राज आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। सुमित्रा का मन आशंकित था। उसकी छठी इंद्री कह रही थी कि यह बवंडर की आहट है, पर उसने पति की वचनबद्धता को देखकर चुप्पी साध ली। अगले ही दिन शाही रथ केशव को लेने आ गया। विदा लेते समय सुमित्रा ने केशव की आंखों में देखा और कहा, स्वामी, याद रखिएगा, पत्थर को भगवान बनाने वाला कलाकार कभी मनुष्य के आगे नहीं झुकता। अपनी कला की पवित्रता को बनाए रखिएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। केशव भारी मन से चला गया। राजमहल पहुंचते ही उसे एक विशाल कक्ष में ठहराया गया। उसे हर प्रकार की सुख सुविधा दी गई, लेकिन उस कक्ष के बाहर कड़ा पहरा बिठा दिया गया। यह अतिथि सत्कार नहीं, बल्कि एक सुनहरी जेल थी। राजा भानु प्रताप ने केशव से कहा, तुम्हें यहां तब तक रहना होगा जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए। केशव ने कार्य आरंभ किया। दिन बीते, सप्ताह बीते। केशव का मन तो मूर्ति में लगता, पर उसका चित्त अपनी कुटिया और सुमित्रा में अटका रहता। इधर राजा ने अपनी असली चाल चलनी शुरू कर दी। उसने अपने दूतों को गुप्त रूप से सुमित्रा के पास भेजा। दूतों ने सुमित्रा के समक्ष जाकर कहा, देवी, तुम इस जंगल में धूल और धुएं के बीच अपना जीवन व्यर्थ कर रही हो। महाराज भानु प्रताप तुम पर मोहित हैं। यदि तुम चाहो तो स्वर्णपुर की पटरानी बन सकती हो। केशव को तो उम्र भर पत्थर ही तोड़ने हैं, पर तुम राज कर सकती हो। सुमित्रा ने उन दूतों की बात सुनकर जो उत्तर दिया, वो आज भी गरुड़ पथ के दर्शकों के लिए एक प्रेरणा है। उसने अपनी कुटिया की जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे दूतों के सामने दिखाते हुए कहा, जाकर अपने महाराज से कह देना कि सोने के पिंजरे में रहने वाली मैना को आकाश की मुक्त उड़ान का मूल्य नहीं पता होता। मैं उस मूर्तिकार की अर्धांगिनी हूं जो पत्थर में प्राण फूंकता है। मैं उस राजा की रानी नहीं बनना चाहती जो जीवित मनुष्य को पत्थर समझता है। मेरे लिए मेरे पति का पसीना तुम्हारे राजा के शाही खजाने से अधिक मूल्यवान है। दूत अपना सा मुंह लेकर लौट गए। जब राजा ने यह सुना तो उसका अहंकार और भी भड़क उठा। अब यह केवल वासना का प्रश्न नहीं था, यह उसके राजसी अभिमान की लड़ाई बन गई थी। उसने केशव पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने केशव से कहा, तुम्हारी मूर्ति में वो बात नहीं आ रही। जब तक तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाओगे, तुम्हें यहां से जाने नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे केशव को समझ आने लगा कि मूर्ति तो बस एक बहाना है। असली मकसद उसे सुमित्रा से दूर रखना और उसे मानसिक रूप से तोड़ना है। केशव का शरीर कमजोर होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए, लेकिन उसकी छीनी की टंकार और भी तीव्र हो गई। उसने ठान लिया कि वह इधर सुमित्रा अकेली थी, लेकिन अबला नहीं। वह जानती थी कि रोने धोने से विपत्ति नहीं टलती। उसने चंडी का रूप धारण करने का निर्णय लिया। वह समझ गई कि राजा उसके पति को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह स्वयं वहां ना जाए। लेकिन वो हार मानने नहीं, बल्कि युद्ध करने जा रही थी, शस्त्रों से नहीं, बुद्धि और धर्म से। उसने एक योजना बनाई। राजमहल में हर वर्ष शिल्प महोत्सव होता था, जिसमें दूर दूर से लोग आते थे। सुमित्रा ने एक जोगन का भेष धारण किया। उसने अपने शरीर पर भस्म लगाई, गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में एक एक तारा लिया। वह स्वर्णपुर की ओर चल पड़ी। उसकी आंखों में वह तेज था जिसे देखकर रास्ते के जंगली जानवर भी अपना रास्ता बदल लेते थे। स्वर्णपुर पहुंचकर वह राजमहल के द्वारों पर अलख जगाने लगी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और ऐसी पुकार थी कि जो भी सुनता ठिठक जाता। लोग कहने लगे, कोई सिद्ध जोगन आई है जिसके गीतों में साक्षात सरस्वती का वास है। ये खबर उड़ते उड़ते राजा भानु प्रताप के कानों तक पहुंची। राजा, जो संगीत का प्रेमी होने का ढोंग करता था, ने उस जोगन को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। सुमित्रा जोगन के वेश में भरे दरबार में प्रविष्ट हुई। उसने अपना चेहरा थोड़ा झुका रखा था
ताकि कोई उसे तुरंत पहचान न सके। सामने सिंहासन पर राजा भानुप्रताप बैठा था और एक कोने में एक पर्दे के पीछे केशव को बंदी की तरह बिठाया गया था, ताकि वह भी संगीत सुन सके पर किसी से मिल न सके। सुमित्रा ने एक तारा छिड़ा और गाना शुरू किया। उसने किसी देवी देवता का भजन नहीं, बल्कि प्रेम और प्रतीक्षा का एक ऐसा गीत गाया जिसमें एक विरहिणी पत्नी का दर्द और एक अभिमानी राजा के पतन की चेतावनी छिपी थी। उसके शब्दों में अंगारे थे। उसने गाया, महल की दीवारों में कैद है जो सांस, उसे खुले गगन की तलाश है। मखमली बिस्तर पर नींद नहीं आती, जिसे कांटों पर चलने की प्यास है। अरे वो सत्ता के नशे में चूर रही, देख वक्त का पहिया कैसे घूमता है। राजा मंत्रमुग्ध था, पर साथ ही बेचैन भी। उसे शब्दों में कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। गीत समाप्त होते ही राजा ने अपनी माला उतारकर जोगन को देनी चाही। सुमित्रा ने सिर उठाया और अपनी तेजस्वी आंखों से राजा को देखा। उस क्षण राजा पहचान गया, ये वही आंखें थीं, वही तेज था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। सुमित्रा ने गरजते हुए स्वर में कहा, महाराज, आप एक कलाकार को कैद कर सकते हैं, उसकी कला को नहीं। आप शरीर को बेड़ियों में जकड़ सकते हैं, आत्मा को नहीं। आपने सोचा था कि एक स्त्री को डराकर उसके पति को बंधक बनाकर आप जीत जाएंगे, परंतु आप भूल गए कि जहां धर्म होता है वहीं जहर होती है। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इस स्त्री को और डाल दो दोनों को काल कोठरी में। मैं देखूंगा कि इनका धर्म इन्हें कैसे बचाता है। सैनिक आगे बढ़े, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। केशव, जो अब तक शांत था, उसने अपनी अधूरी मूर्ति पर एक अंतिम चोट मारी। वह मूर्ति एक नरसिंह अवतार की थी। जैसे ही वह चोट पड़ी, मूर्ति का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा और उसके भीतर से गुप्त पत्र निकला, जो राजमहल के ही किसी पुराने शिल्पी ने कभी छिपाया था, जिसमें महल के गुप्त मार्गों का नक्शा था। केशव ने उसे उठा लिया। सैनिकों के पहुंचने से पहले ही केशव ने पास रखी एक मशाल उठाई और दरबार में लगे पर्दों में आग लगा दी। अफरा तफरी मच गई, धुआं भरने लगा। केशव ने दौड़कर सुमित्रा का हाथ थामा। भागो सुमित्रा, केशव चिल्लाया। दोनों उस धुएं और भगदड़ का लाभ उठाकर महल के गलियारों में दौड़ पड़े। केशव ने उस नक्शे को देखा जिसे वह महीनों से उस पत्थर की दरारों में खोज रहा था। दरअसल केशव को बंदी बनाते समय जिस पुराने कक्ष में रखा गया था, वहां दीवारों पर पुराने शिल्पियों के संकेत थे, जिन्हें केवल एक कलाकार ही समझ सकता था। केशव ने उन महीनों में सिर्फ मूर्ति नहीं बनाई थी, उसने भागने की योजना भी उकेरी थी। वह नरसिंह की मूर्ति तो केवल एक आवरण थी। वे दोनों एक संकरे अंधेरे रास्ते से होकर गुजरे, जो राजमहल के नीचे बनी पुरानी सुरंगों की ओर जाता था। पीछे सैनिकों के भारी जूतों की आवाजें आ रही थीं। राजा भानुप्रताप स्वयं नंगी तलवार लेकर उनका पीछा कर रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। सुरंग में गहरा अंधेरा था, चमगादड़ उड़ रहे थे और सीलन की बदबू थी। लेकिन सुमित्रा और केशव के लिए यह स्वतंत्रता की सुगंध थी। वे दौड़ते रहे, ठोकरें खाते रहे, गिरते रहे, पर रुके नहीं। उनका संकल्प ही उनका प्रकाश था। सुरंग का दूसरा छोर जंगल के एक वीरान हिस्से में खुलता था, जिसे भूल भुलैया वन कहा जाता था। वहां पहुंचते ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। प्रकृति जैसे उनके संघर्ष में साथ दे रही थी, या शायद उनकी परीक्षा ले रही थी। बारिश के कारण उनके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे सैनिकों को उन्हें ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। परंतु राजा भानुप्रताप हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने सबसे खूंखार शिकारी कुत्तों को छोड़ दिया था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें नजदीक आ रही थी। केशव का सांस फूल रहा था। वह कई महीनों की कैद से कमजोर हो चुका था। सुमित्रा ने उसे सहारा दिया। हिम्मत मत हारिए स्वामी, अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। तभी बिजली की कड़कड़ाहट के बीच उन्हें एक पुरानी खंडहर हो चुकी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर एक अजीब सी धुंध छाई हुई थी। कोई और रास्ता न देखकर वे उस गुफा में घुस गए। अंदर का दृश्य देखकर वे ठिठक गए। वहां एक धूनी जल रही थी और उसके पास एक जटाधारी साधु बैठा था, जिसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसकी आंखें बंद थी, पर चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। केशव और सुमित्रा हाफते हुए उनके सामने गिर पड़े। रक्षा करें महाराज, रक्षा करें, सुमित्रा ने प्रार्थना की। साधु ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में ब्रह्मांड जैसी गहराई थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भय किसका है पुत्री? उस राजा का जो स्वयं अपनी तृष्णा का गुलाम है, या उस मृत्यु का जो केवल शरीर बदलती है? केशव ने कहा, बाबा, राजा के सैनिक हमारे प्राण ले लेंगे, हमें छिपने का स्थान दें। साधु हंसा और वो हंसी गुफा में गूंज उठी। छिपना तो कायरों का काम है। तुम सत्य के मार्ग पर हो और सत्य छिपता नहीं, प्रकट होता है। लेकिन हाँ, अभी समय पक्का नहीं है। इस गुफा के पीछे एक मार्ग है जो तुम्हें गरुड़ घाटी की ओर ले जाएगा। वहां राजा की सेना प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वह क्षेत्र शापित माना जाता है। किंतु सावधान, वह मार्ग तुम्हारे मन के डर की परीक्षा लेगा। साधु ने एक छड़ी उठाकर धूनी की राख उन पर छिड़की और कहा, जाओ, गरुड़ पथ तुम्हारा रक्षक होगा।
जैसे ही वे गुफा के पिछले द्वार से निकले, उन्होंने देखा कि साधु और वो धुनी सब माया की तरफ विलुप्त हो गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि ईश्वरीय सहायता थी। वे गरुड़ घाटी के घने जंगलों में प्रवेश कर गए। यहाँ के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। यह स्थान राजा के सैनिकों से तो सुरक्षित था, लेकिन प्रकृति के प्रकोप से नहीं। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। केशव एक जगह निढाल होकर गिर पड़ा। सुमित्रा, अब मुझसे और नहीं चला जाता, तुम आगे जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने केशव का सिर अपनी गोद में रख लिया। नहीं स्वामी, हमने 7 फेरे साथ लिए हैं, यह यात्रा भी साथ ही पूरी होगी। यदि मृत्यु आनी है तो साथ आएगी। उसी क्षण जंगल की झाड़ियों में सरसराहट हुई। उन्हें लगा कोई जंगली जानवर है, लेकिन सामने से एक भील युवक निकला। उसका शरीर गठीला था और हाथ में धनुष बाण था। उसने उन्हें देखकर दया भाव दिखाया। यह भील उस जंगल के रक्षक था। वो उन्हें अपनी बस्ती में ले गया, उन्हें कंदमूल खिलाए और जड़ी बूटियों से केशव के घावों का उपचार किया। उधर राजा भानु प्रताप पागल हो चुका था। उसने पूरे जंगल में आग लगाने का आदेश दे दिया। यदि वे मेरे नहीं हो सकते तो वे जीवित भी नहीं रहेंगे। उसका अहंकार अब विनाश का तांडव बन चुका था। जंगल धूं-धूं कर जलने लगा। जानवर भागने लगे। भील बस्ती तक भी लपटे पहुंचने लगी। भील सरदार ने केशव से कहा, मित्र, अब यह राजा राक्षस बन चुका है। अब भागने से काम नहीं चलेगा, अब सामना करना होगा। केशव, जिसमें कलाकार का कोमल हृदय था, उसने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा ने अपनी आंखों से उसे स्वीकृति दी। केशव ने एक बड़ा पत्थर उठाया और कहा, मेरे हाथ सिर्फ मूर्ति बनाना नहीं जानते, अधर्म का नाश करने के लिए ये हाथ हथियार भी उठा सकते हैं। भील योद्धाओं के साथ मिलकर केशव और सुमित्रा ने एक व्यूह रचना की। वे जानते थे कि राजा की विशाल सेना के सामने वे मुट्ठी भर लोग नहीं टिक पाएंगे, लेकिन उनके पास जंगल का ज्ञान था। उन्होंने राजा की सेना को एक सकरी घाटी में फंसाने की योजना बनाई। जब राजा की सेना घाटी के बीच पहुंची तो भीलों ने ऊपर से बड़े बड़े पत्थर और जलते हुए लकड़ी के गोले लुढ़का दिए। राजा के घोड़ों में भगदड़ मच गई। सैनिक अपनी ही जान बचाने के लिए भागने लगे। भानु प्रताप अकेला रह गया। वो दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। केशव, कायरों की तरह मत छिप, सामने आ। केशव एक ऊंची चट्टान पर खड़ा हुआ। उसके हाथ में कोई तलवार नहीं, बल्कि वही हथौड़ा था जिससे वो पत्थर तोड़ता था। उसने ललकारा, राजा, तूने समझा था कि सत्ता के बल पर तू प्रेम को खरीद लेगा। आज देख, एक साधारण कलाकार और उसकी पत्नी का प्रेम तेरे पूरे साम्राज्य पर भारी पड़ रहा है। राजा ने अपना भाला केशव की ओर फेंका, लेकिन सुमित्रा ने तत्परता दिखाते हुए एक ढाल से उस वार को रोक दिया। उसी क्षण जलते हुए जंगल की एक विशाल पेड़ की शाखा टूटकर राजा के रथ के आगे गिरी। राजा का घोड़ा बिदक गया और राजा रथ से नीचे खाई की ओर लटक गया। भानु प्रताप मौत के मुंह में था। वो एक झाड़ी को पकड़कर खाई के किनारे लटका हुआ था। नीचे गहरी नदी बह रही थी। वो चिल्लाया, बचाओ! केशव और सुमित्रा दौड़कर किनारे पर आए। राजा ने उनकी आंखों में देखा। वहां नफरत नहीं, करुणा थी। केशव ने अपना हाथ बढ़ाया। राजा हैरान था। तुम मुझे बचाओगे? मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। केशव ने कहा, यही अंतर है राजन, एक कलाकार और एक अहंकारी में। हम निर्माण करना जानते हैं, विनाश नहीं। मेरा धर्म मुझे किसी को मरते हुए छोड़ने की अनुमति नहीं देता। केशव और सुमित्रा ने मिलकर राजा को ऊपर खींचा। राजा भानु प्रताप जमीन पर गिर पड़ा, हाफता हुआ, धूल में सना। उसका मुकुट कहीं गिर चुका था। उसके वस्त्र फट चुके थे। आज वो राजा नहीं, केवल एक पराजित मनुष्य लग रहा था। उसने उठकर सुमित्रा और केशव के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। मुझे क्षमा कर दो देवी, मैं अंधा हो गया था। मैंने शक्ति को ही सत्य मान लिया था। आज तुम्हारे त्याग और साहस ने मेरी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। यह राज्य, यह धन सब व्यर्थ है यदि मनुष्य के भीतर मनुष्यता न हो। सुमित्रा ने पीछे हटकर हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जाइए और एक ऐसा राज्य बनाइए जहां प्रजा राजा से डरे नहीं, बल्कि उससे प्रेम करे, जहां कला का सम्मान हो, ना कि उसका शोषण। भानु प्रताप ने उसी क्षण प्रण लिया कि वह अपना जीवन धर्म और न्याय के लिए समर्पित कर देगा। उसने केशव और सुमित्रा को बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, हमें हमारा जंगल, हमारी कुटिया और हमारी स्वतंत्रता लौटा दें, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, केशव और सुमित्रा वापस अपनी उसी कुटिया में लौट आए। उनका जीवन फिर से उसी शांति और प्रेम से भर गया।
लेकिन अब उनकी मूर्तियों में एक नई चमक थी। वो चमक थी उस अग्नि परीक्षा की जिससे उन्होंने पार किया था, और राजा भानु प्रताप वो इतिहास के सबसे न्यायप्रिय राजाओं में गिना जाने लगा। कहते हैं उसने अपने शयन कक्ष में केशव द्वारा बनाई गई नरसिंह की वो खंडित मूर्ति रखवाई थी, ताकि उसे हमेशा याद रहे कि अहंकार का अंत कैसा होता है। तो प्यारे दर्शकों, गरुड़ पथ की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, यदि आपके पास सत्य का बल और अपनों का साथ है तो आप बड़े से बड़े साम्राज्य को भी झुका सकते हैं। माता पिता और परिवार का साथ और अपने चरित्र पर विश्वास, यही वो पूंजी है जो अंत समय तक आपके साथ रहती है। जिसने जवानी में अपने रिश्तों को नहीं सींचा, उसका बुढ़ापा वीरान हो जाता है। इसलिए आज ही अपने परिवार को गले लगाएं, अपने माता पिता के पास बैठें और उनसे कहें कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि ये समय लौटकर नहीं आएगा। उम्मीद है कि आज की ये विशाल गाथा आपके हृदय को छू गई होगी। इस कहानी को अपने जीवन में उतारें और गरुड़ पथ के साथ बने रहें ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, आपके कर्म और आपकी नीयत हमेशा आपके साथ चलती है। हर हर महादेव। जय हिंद।